ओम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्चारणम नमो वैद्यसम ओम नमः सिद्धिभ्य। ऋषभ हमारा भाई है और ऋषभ की बात को मैं कैसे टाल सकता हूं। ऋषभ ने मुझसे कहा कुछ दिन पहले कि आपको आना है, मेरे परिवार का मामला है और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उस वक्त नहीं आ पाया। लेकिन विवेक ने कहा कि मैंने कहा था मैं एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। तो विवेक में एक ना एक दिन आऊंगा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार आऊंगा, और भी कई बार आ सकता हूं। ये तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें मना करूं। मुझे आज पता चला है कि आज बहुत सारे नए लोग इस सभा में जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो पहली बार भी आए हैं। तो मैं अगले 1 घंटे में प्रयत्न करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बात करूं जो आज आप कुछ टेक अवे लेके जा सकें। पीयूष, ठीक ठाक हूं मैं? तो मैं कुछ टेक अवे आप लेके जा सकें। टेक अवे का मतलब है कि आप 1 घंटे सुने मुझे और उसके बाद आप कुछ हाथ में लेके जा सकें और फिर रात को आप उस बारे में चिंतन कर सकें और आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सके। मैं उसका प्रयत्न करूंगा। विजय जी दादर से, मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सब लोगों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर जिन जिन के वीडियो चालू हैं उन लोगों के नाम जरूर लूंगा, और जिन लोगों के वीडियो बंद हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो चालू कर लो। इस 1 घंटे में आप कोई ऐसी लापरवाही वाला काम करने वाले नहीं हो जिसमें, और ऐसी शर्मिंदगी वाला कोई काम आप करने वाले नहीं हो कि वीडियो चालू रखोगे तो बुरा लगेगा। वीडियो चालू करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप ना अलर्ट रहते हो, और मैं जब अलर्ट होके बोल रहा हूं तो आप भी अलर्ट होके सुनोगे। और फिर मुझे दीवालों से बात करने की आदत भी नहीं है, और आपने वीडियो बंद कर लिया और पता नहीं आप क्या कर रहे हो, और फिर आपको मजा भी नहीं आएगा सुनने में। आज अधूरी बात आपने सुन ली, कान में पड़ गई और मजा नहीं आया। तो मैं चाहता हूं आप वीडियो ऑन कर लो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। हम प्रवचन में बैठे हों और वक्ता और श्रोता दोनों बुर्का डाल के बैठे हैं तो कैसा लगेगा? ये वीडियो ऑफ करना मतलब बुर्का डालना जैसा है। तो वीडियो थोड़ा ऑन कर लो, और इतनी सी कंडीशन है कि बनियान पहन के मत बैठना, बुशर्ट मुशर्ट पहन लेना, और फिर बाकी जैसा बैठना हो वैसे बैठे रहना। चलो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया। गुड, ग्रेट, थैंक यू। तो आज मेरा जो विषय है, आज विषय मेरा बिल्कुल नहीं है, मुझे ऋषभ ने दिया ये विषय कि जीवन जीने की कला पे बात करना है। जीवन जीने की कला एक ऐसा बहुत वाइड सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 घंटे में एक बार में आपको समझा दूं। ऋषभ, इसके बारे में अगर सुनना है तो बेटा 7-8 घंटे और 7-8 दिन तक लगातार 1-1 घंटे प्रवचन करना पड़ेंगे, तब जीवन जीने की कला पूरी हो पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करूंगा कि वो अगर जो जहन में उतर गया तो ये पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। एक गारंटी है मेरी आज, और मैं इस गारंटी के साथ आपसे बात कर रहा हूं। प्रदीप जी, अगर इस बात को सही तरीके से समझ लिया और ये जहन में उतर गया तो पूरा जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। बहुत अच्छी बात ये रही कि ऋषभ के बड़े भाई अनिल जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी नहीं रही इस कोविड काल में, और उस वक्त ऋषभ ने और पूरे परिवार ने, रंग महल परिवार ने मिलकर 7-10 दिन का, 12 दिन का जो भी स्वाध्याय का क्रम चलाया, उससे कम एक परंपरा तो ये डलती है कि लोगों को तत्व की रुचि लगे और लोग यहाँ वहाँ की व्यर्थ की बातें किए बिना कम से कम तत्व की बात सुन सकें। और उसी श्रृंखला में ये एक्सटेंडेड हो गया है मेरा आज का प्रोग्राम। था तो तब, लेकिन शायद कुछ अच्छा होना होगा और यही केवली के ज्ञान में था, इसलिए ऐसा हुआ है। मेरा प्रश्न ये है, आज हमें स्ट्रेस, दुख, परेशानी और जीवन जीने की कला के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं परेशानी है, इसलिए कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं दुख है, इसलिए कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आकुलता है, इसलिए कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं हम चिंतित हैं, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुखी हैं। तुम बात कहते हैं जीवन जीने की कला क्या है, जिससे शांति आ जाए जीवन में, निराकुलता आ जाए जीवन में। तो अल्टीमेटली बात तो यह है कि आकुलता है,
और अगर इन सारी आकुलताओं को मैं समेटने की कोशिश करूं एक जगह पे, अगर डायरी पेन आपके पास हो तो ले लो, क्योंकि कुछ चीजें आप लिखोगे तो अच्छा लगा। या श्रद्धा जी ने, हमारी बहन श्रद्धा ने कुछ लिख लिया डायरी पेन लेके, सतीश जी भी लिख रहे हैं, लिख लो। देखो क्या होता है, आप अलर्ट होके सुनोगे, डायरी पेन लेके सुनोगे, तो जो डायरी पे लिखा जाता है वो आपके दिमाग पे लिखा जाता है। वरना ऐसे ये जावानी के ज्ञान से होगी, पल्ला झटका रो रवाना हो जाओ। अब कोई यहाँ बसंती का नाच तो होने वाला है नहीं कि मजा आ जाएगा। लिखोगे, पढ़ोगे, कुछ ध्यान से सुनोगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। हम बात तो कर रहे हैं जीवन के परिवर्तन की, और ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई नौटंकी देखने आए हों। माफ करना, मैं कुछ ऐसी कड़क बातें आपसे कह देता हूं, और सिर्फ इसलिए कि दिल के किसी कोने में चुभ जाएं, और चुभ जाएं तो शायद कुछ फायदा हो जाए। क्यों महेश? सिर्फ इसलिए मैं ये बात कह देता हूं, आपको बुरा लगने के लिए और आपको परेशान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा काम ही बोलने का है और लोगों के बीच में रहने का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर किसी जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो शायद उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली जो आकुलता है, जो परेशानी है, जो दुख है, उसको अगर मैं समेट लूं और एक फनल बना लूं तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि मैं जो चाहता हूं वो होता नहीं है, और जो होता है वो मैं चाहता नहीं हूं। समेट लो सारी बात को। डॉक्टर अशोक जैन, राइट। समेट लो, इन सब बातों को समेट लो। मैं इसको भी मैं 1 घंटे तक बोल सकता था गोपाल भाई साहब, 1 घंटे तक मैं इसको कह सकता था। मैं 1 घंटे तक इसको लंबा सकता था कि कौन कौन से दुख हैं, कौन कौन सी परेशानी मैं नहीं कर रहा हूं, वो सब आपको पता है, आपको मालूम है वो सारे के सारे, है ना। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर सारी चीजों को मैं समेटने की कोशिश करूं और सब दुखों को, सारी आकुलता और सारी परेशानियों को मैं समेट लूं, तो टोडरमल जी ने भी मोक्ष प्रकाशक में इसी बात को कहा है कि जो हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वैसा मैं चाहता नहीं हूं। शीतल प्रसाद जी साहब, ये कही है ना। देखो जूम में एक बहुत बड़ा फायदा है, वो सुन लो। आप किसी को पहचानो चाहे नहीं पहचानो, सबके नाम आ जाते हैं, और नाम देख के बोल दो तो काम हो जाता है। अब सामने बैठो तो समझ में नहीं आती कि आदमी का नाम क्या है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सुखी होने में से और ये आकुलता को खत्म करने में और जीवन की अगर मैं बात करूंगी जीने के तरीके में, फिर एक ही बात हो गई कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2 बातें इसमें बहुत ध्यान से सुनना। मैं फेरफार करना चाहता हूं, मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। मतलब जो हो रहा है मैं उसमें फेरफार करना चाहता हूं। इसका मतलब सारे दुखों की जड़ ये फेरफार है, सारे दुखों की जड़ परिवर्तन करना है। हमें नक्की करेंगे आज कि परिवर्तन पॉसिबल है कि नहीं। हमें नक्की करेंगे कि परिवर्तन क्यों नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है, और है तो क्यों पॉसिबल है। तो परिवर्तन अगर हो जाए जैसा मैं चाहता हूं तो काम हो जाए। अब इसमें 2 बातें हैं। कौन सी 2 बात? पहली बात तो यह है कि मैं परिवर्तन किसी एक चीज में नहीं चाहता हूं, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन करना चाहता हूं। ओ माय गॉड, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में परिवर्तन करना चाहता हूं। दूसरी बात कि मैं ही नहीं चाहता हूं, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति ये परिवर्तन करना चाहता है। तो होगा कैसे? समझ लो ना, जरा लॉजिक समझ लो तो सब काम समझ में आ जाएगा। मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, और पहली बात कि पूरे ब्रह्मांड का मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। बारिश भी मेरे हिसाब से हो, धूप भी मेरे हिसाब से हो, बच्चे भी मेरे हिसाब से चले, और रुपया पैसा भी मेरे हिसाब से आए, और पंडित शुद्धात्म प्रकाश भी तुम्हारे हिसाब से बोले, है ना। तो सब पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन, और वो जो परिवर्तन है वो ब्रह्मांड का हर व्यक्ति वो परिवर्तन चाहता है। व्यक्ति नहीं, हर जीव। हम ही थोड़ी हैं अकेले, पुरुष ही थोड़ी हैं, मनुष्य थोड़ी हैं अकेले। वो नेगोदिया के जीव भी तो हैं, ये भी तो भी परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब पॉसिबल है क्या? ये कैसे संभव है? तो नक्की कर लो ना एक बार, झंझट खत्म हो जिंदगी भर की, एक बार निपटारा कर लो अगर पॉसिबल है। ये मैं जानता हूं कि परिवर्तन संभव नहीं है, तो फिर मैं परिवर्तन के लिए पीछे क्यों पड़ा हूं?
अगर मैं जानता हूं कि परिवर्तन और ये फेरफार संभव नहीं है तो नक्की कर लू ना मैं एक बार, और संभव है तो वो निपटा लेते हैं। ये जो शादी ब्याह में डीजे चलते हैं ना, तो जो 20-25 आदमी नाचते हैं, तो एक पहुंचता है कि मेरे हिसाब से पंजाबी गाना लगा दो, दूसरा कहता है बंगाली लगा दो, तीसरा कहता है पुराने लगा दो, चौथा कहता है कि अभी जो नया वो कोई नंबर आया है ना पार्टी सॉन्ग वो लगा दो। डीजे वाला परेशान हो जाता है और अल्टीमेटली फिर वो अपने मनपसंद लगाता है जैसा उसे लगाना है। एक डीजे बजाने वाला आदमी हम सबके किए हुए परिवर्तन के हिसाब से गाने नहीं बजा सकता। मैं पूछना चाहता हूं ये प्रकृति कैसे चल सकती है? नहीं, फिर भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसी होगी। अभी भगवान की मर्जी वाला मेरा विषय नहीं है, वो विषय अलग है कि भगवान की मर्जी के हिसाब से होता है या बिना मर्जी के हिसाब से होता है। वही बात मैं करूंगा, अगर समय होगा तो आज उस बात को छूता हुआ निकलूंगा। लेकिन मुद्दा आज ये है कि परिवर्तन का डर है, परिवर्तन का है, और ये फेरफार परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं जो संभव नहीं है। तो नक्की कर लेते हैं कि परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? ऐसे तो मानोगे नहीं आपके परिवर्तन संभव नहीं है। हम नक्की करें ये फेरफार और ये परिवर्तन संभव क्यों नहीं है। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये बात किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये बात प्रकृति का नियम है, ये बात इस ब्रह्मांड का कानून है। ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ये वस्तु व्यवस्था है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी व्यक्ति हो, इस बात से नकार नहीं सकता जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। अब सब अपने अपने हिसाब से उसका जमा पहना लो। मुझे पता है कि आज बहुत सारे सब अलग अलग तरह के लोग हैं, क्या दीपक राज, सब तरह के लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूं। क्योंकि किसी धर्म विशेष से नहीं है, वस्तु व्यवस्था में धर्म नहीं होता, प्रकृति के नियम में कोई धर्म की चर्चा नहीं होती। चेतन जी, है ना, वो प्रकृति की बात है। अनिल जी, समझ में आ रही है ना बात मेरी? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब एक बात पे आओ कि जो कुछ भी घट रहा है ये नया हो रहा है, ये अचानक हो रहा है, या पूर्व निश्चित है? इस बात को समझना पड़ेगा, तो मैं उस बात पे पहुंचूंगा। ऋषभ, जो कुछ भी घट रहा है, घट क्या रहा है कि जिससे मैं परेशान हूं, आकुलित हूं, मैं दुखी हूं, रात को नींद नहीं आ रही, टेंशन है, चिंता है, परेशानी है, कोई सी भी, चाहे पैसा नहीं आ रहा है, चाहे बच्चा अपने हिसाब से नहीं है, चाहे मौसम खराब है, चाहे कोविड है, चाहे महामारी है, वॉटएवर। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये नया हो रहा है? क्या ये अचानक हो रहा है? या ये पूर्व निश्चित था? सोचो, मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, ये सारी परिस्थितियां, ये सारी घटनाएं क्या नई हो रही हैं? क्या अचानक हो रही हैं? क्या ये सब पूर्व से निश्चित हैं? देखो, हुई है वही जो राम रचि राखा। खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जो देखी वीत राग ने सो होसी वीरारे। कुछ और उदाहरण देने की जरूरत है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो वीतराग के ज्ञान में आया है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है, वो होना है। सब ये जानते हैं कि खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, कि राम ने जो रच दिया है, जो हो गया है, वो होगा। मतलब हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि जो हो रहा है वो नया नहीं हो रहा है। ये तो लॉक करें, एक एक बात को तो लॉक करना पड़ेगा ना। नया नहीं हो रहा है ना, संयम, नया नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हो रहा है वो पूर्व निश्चित है, तो नया तो हो नहीं रहा है। अगर वो पूर्व निश्चित नहीं होता तो वीतराग के ज्ञान में कैसे आता, और खुदा कैसे करता, और राम कैसे रचता? अगर पूर्व निश्चित नहीं होता तो। मैं इस बात की बात भी करूंगा कि पूर्व निश्चित कैसे है। रुक जाना, अभी हड़बड़ाना मत, परेशान मत होना, क्योंकि मेरा अभी घंटा पूरा नहीं हुआ है। घंटा पूरा होते होते मैं सब बातों पे आ जाऊंगा।
पहली बात हमने क्या कही कि जो हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे आकुलता हो रही है, मैं वो चाहता हूं कि वो ना हो, और जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं है, मतलब परिवर्तन की तकलीफ है। दूसरी बात कि जो हो रहा है वो क्या नया हो रहा है या अचानक हो रहा है जिससे मैं परेशान हूं, या जो होने वाला है वो क्या अचानक होगा, या जो होने वाला है क्या वो नया होगा जिससे मैं आज परेशान हूं, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं कोविड ना लग जाए, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए, कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं एक्सीडेंट होना, कहीं ये ना हो जाए। ये सारे जो डर हैं, ये जो सारे भय हैं, कहीं अपना मर ना जाए, ये जितनी सी चीजें हैं, ये सारी क्या सारी चीजें अचानक होने वाली हैं कि पूर्व निश्चित हैं, कि पूर्व निश्चित हैं। तो पूर्व निश्चित कैसे हैं? अब इस बात की बात सुनो कि पूर्व निश्चित कैसे हैं। मैं एक बात कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं, जरा ये जो ना, ये दूसरी मेरी एक आईडी और है विवेक, जरा उसको कोहोस्ट बनाना। दूसरी एक आईडी और है, ये फोटो लगी होगी उस पर, जरा उसको एक बार कोहोस्ट बनाओ। किरिल जी चेक करिए जरा, है होस्ट के लिए एक और आईडी उसको बनाइए। नहीं हुआ। हाँ वैसे 1 मिनट चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एसपी भाई के नाम से ही है। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, रहने दो। वैसे हम बना देते हैं, अभी देख करके सर्च करके। कोई बात नहीं, छोड़ो, मत करो, मैं ऐसे ही कर लूंगा काम। मैंने सोचा थोड़ा टेक्नोलॉजी का और यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, मत चिंता करो। सुनो, क्यों कैसे कैसे पूर्व निश्चित है, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजा आ जाएगा सुनते ही। कैसे पूर्व निश्चित है कि ये जो कुछ भी घट रहा है, जो उदय आया है, जो फल मिला है, अच्छा या बुरा, ये जो मिला है, ये मेरे पुण्य या पाप के उदय के कारण हुआ है, ठीक है ना? ये जो पुण्य या पाप के उदय के कारण हुआ है, इसका मतलब मेरा कर्म बंधन हुआ था। कर्म बांधे थे ना, किसने बांधे थे? मैंने बांधे थे। अब वेद दो तरह के हो सकते हैं, शुभ या अशुभ। अगर शुभ थे तो पुण्य बंधा, पुण्य बंधा तो मुझे अनुकूलता मिली। अगर वो पाप कर्म बंधे तो मुझे प्रतिकूलता हुई। तो वो जो मैंने कर्म बांधे, वे कर्म मैंने कैसे बंधे? मेरे भावों से बंधे, है ना? तो मतलब मेरे भाव दो तरह के पकड़ रहे, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं हम। मेरे जो भाव हुए, उन भावों से कर्म बंधा, कर्म बंधे से वे कर्म मेरे पुण्य पाप रूप कर्मवट हुए, पुण्य पाप से वे मेरे उदय में आए, अनुकूल या प्रतिकूल, तभी हुआ ना। कोई भी घटना घट रही है, उसका कारण क्या है? वो पुण्य रूप है या पाप रूप है, वो अच्छे रूप है या बुरे रूप है, वो आकुलता रूप है या प्रतिकूलता रूप है या अनुकूलता रूप है। तो वो जो अच्छा या बुरा घटा, वो जो अच्छा बुरा मेरे किसी ना किसी कर्म के उदय के कारण हुआ ना। तो वो जो कर्म का उदय हुआ, इसका मतलब कर्म बंधा था ना। तो जो बंधा था उसका कारण मेरे भाव थे ना। तो अल्टीमेटली ये घटना तो घट चुकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना जरा, अल्टीमेटली क्या हुआ? वो तो हो चुका ना, वो मैं ऐसे भाव कर चुका और बेकर्म बंध चुके। अभी जो उदय में आ रहे हैं, इसमें परिवर्तन कैसे होगा? मैं उदय में परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो उदय तो मेरे पूर्व में बंधे हुए कर्मों के कारण है, और वो तो बन चुका, और जो बन चुका उसमें परिवर्तन कैसे होगा? बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन, क्योंकि जिंदगी में रिवाइंड का बटन नहीं होता। नहीं समझ में आई? अब सुनो, एक राजा है, राजा को चंदा मामा की पुरानी कहानियां हमने सुनी थी, और उन चंदा मामा की कहानियों में था कि एक राजा है और वो राजा को कोई मारने जाता है, वो राजा मरता नहीं है। फिर कोई साधु आके कहता है कि भैया जो राजा की जो जान है ना, वो जंगल में एक मैना है, तोता है, उस तोता में अटकी हुई है, तुम उस तोता को मारोगे तो राजा मरेगा। तुम राजा को मारने की कोशिश कर लो, मरता ही नहीं है। जंगल में जाके तोता को ढूंढो, तोता की गर्दन घुमाओगे तो राजा मर जाएगा।
तो मैं कह रहा हूं कि जब ये उदय आया, जब मैं फल भोग रहा हूं, अरुण समझ में आ रही है बात? जिस पल में ये उदय भोग रहा हूं, जिस वक्त मैं ये फल भोग रहा हूं, उस वक्त मैं उसे परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इफेक्ट है, कॉज तो उसका कर्म बंधन था, और वो कर्म बंधन तो हो चुका, उसमें परिवर्तन हो नहीं सकता। दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब उसका फल। तो इस फल का कारण तो कुछ और है ना, मैं उस फल को परिवर्तित करने की कोशिश करता हूं, और उस कारण में परिवर्तन करूं तो फल में परिवर्तन हो, और कारण में परिवर्तन हो नहीं सकता क्योंकि कारण तो बीत चुका। बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। अरुण, तुमने चद्दर मंगाया किसी मैन्युफैक्चरर से बेचने के लिए, और उसने कह दिया कि भैया वंस गुड सोल्ड इट विल नॉट बी रिटर्न, और तुम्हारे घर में चद्दर आ गया, अब वो तुम दुकान पर बेच रहे हो उसको। अच्छा, तुम बेच रहे हो, वो फटा निकला, अब क्या करोगे? रो बैठ के? ये फटा जो निकला है, ये तो इसका रिजल्ट है। कॉज क्या है कि जिस फैक्ट्री के मालिक ने बना के भेजा था उसके यहां फट गया था, उसे कहते मैं वापस लूंगा नहीं, परिवर्तन संभव है। कितना रोलोगे वो चद्दर सिल जाएगा? अरे भाई, वो तो फट चुका, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, और तुम कह रहे हो कि संभव है। केवली के ज्ञान में जो आया, ये केवली के ज्ञान में तो अनादिकाल पहले आ चुका था। और सुनो, उनके ज्ञान में तो ये भी आया था कि एक कर्म बंधन इस कारण से ऐसा होगा और फिर इसको उदय मिलेगा। ऐसा नहीं कि जब कर्म बंधन हुआ था तब उनके ज्ञान में आया था, वो तो अनादि अनंत है, वो तो अनादिकाल पहले उनके नजर में, उनके ज्ञान में आ गया था कि ऐसा होने वाला है, इसके ऐसे भाव होंगे और ऐसे भाव होंगे तो इसको ऐसा बंधन होगा, ऐसा बंधन होगा तो इसको ऐसा उदय में आएगा। वो तो आ चुका ना, तो कोई कैसे कह सकता है कि वो निश्चित नहीं है? वर्तमान में मैं जो कर्म भाव कर रहा हूं, उससे जो मेरा कर्म बंधन हो रहा है वर्तमान में, वो कर्म बंधन भी तो उदय में आएगा ना। तो सुधारना किसको है ऋषभ? वर्तमान को सुधारना है कि भूतकाल में जो घट गया उसको सुधार लूंगा, जो भविष्य में घटेगा मैं उसको सुधारूंगा? बिकॉज लाइफ डजंट हैव अ रिवाइंड बटन। लाइफ के पास सिर्फ एक ही बटन है जिसका नाम है प्ले बटन, और जो प्रेजेंट टेंस में है, जो वर्तमान में इसी वक्त है, विवेक अभी है। ये जो प्ले का बटन है ना, ये प्रेजेंट टेंस है। फॉरवर्ड बटन तो फ्यूचर का है, पास्ट, और रिवाइंड बटन पास्ट टेंस है। तुम्हारे पास ना रिवाइंड बटन है, ना तुम्हारे पास में फॉरवर्ड बटन है। ना तुम जिंदगी को पीछे ले जा सकते हो, ना तुम जिंदगी को आगे ले जा सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान का बटन है। इसे कहते हैं कि जीवन सिर्फ एक समय का नाम है, जो वर्तमान की पर्याय अभी हमारी चल रही है, उसमें तू जो कर सकता है वो कर ले, क्योंकि भूतकाल में कुछ हो नहीं सकता और भविष्य काल में कुछ होगा नहीं। और हम सब के सब भूत के डर से और भविष्य की चिंता से परेशान है। या कुछ लोग भूतकाल की चिंता से और भविष्य के डर से परेशान है। ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, उससे अभी परेशान हो रहे हैं, और ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उस बात से अभी दुखी है। मैं समझ नहीं पाता हूं। लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देने वाला हूं अभी आपको, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हम कहां पहुंचे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। जो दुख है, जो परेशानी है, जो आकुलता है, वो इस बात की है कि मुझे फेरफार करना है। फेरफार मुझे अकेले नहीं करना है, मुझे फेरफार पूरे ब्रह्मांड में करना है। दुर्भाग्य है कि अकेले मुझे नहीं करना है, ब्रह्मांड के हर जीव और हर मनुष्य को करना है, तो असंभव है। अब मैं कहता हूं कि फेरफार हो क्यों नहीं सकता? क्योंकि तू जब जिस वक्त फेरफार करना चाहता है वो उदय का काल है, वो भोगने का काल है। और जब तू जिस चीज को भोग रहा है वो तो भूतकाल में बीत चुका, जब वो उसका निर्णय हुआ था, जब वो बंधा था, और वो तो केवली के ज्ञान में आ चुका, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तू वर्तमान के भाव सुधार सकता है, और वर्तमान के भाव सुधार सकता है तो भविष्य जैसा होना होगा वो भी निश्चित है, उस हिसाब से तेरे वर्तमान के भाव हो जाएंगे। क्योंकि लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। तो निश्चित हो गया ना कि जो होना है वो तो निश्चित है, क्योंकि वो पूर्व में ही निश्चित हो चुका है कब क्या घटने वाला है। और जैसा घटने वाला है वैसी तेरी मति चलना शुरू हो जाती है, जैसी गति होती है वैसी तेरी मति शुरू हो जाती है, और तू इस बात के लिए परेशान हो रहा है।
क्यों? क्योंकि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, नया नहीं होता है कुछ। अब सुनो, एक क्रिकेट का मैच है, ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर समझ में आ जाएगा तो ये फ्रेज बन जाएगा और ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत काम आएगा। मैं ऑफिस में गया और भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा है और मुझे ऑफिस जाना जरूरी है। पीयूष और मैं अपने बच्चों से कह जाता हूं कि यार ये मैं देख नहीं पाऊंगा मैच, तुम ना इसे जरा रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, और मैं चला जाता हूं ऑफिस। मैं जब शाम को 5 बजे जब ऑफिस से मैं निकलता हूं तो मुझे क्या पता चलता है कि इंडिया जीत गई। मुझे क्या पता चला? इंडिया जीत गई। अब क्या होता है? अब क्या हुआ? मैं कितना खुश हूं कि इंडिया जीत गई अपनी, तो इंडिया जीत गई। लेकिन मैं घर आके कहता हूं कि बेटा फटाफट मुझे चाय बनाओ और जो तुमने मैच रिकॉर्ड किया है ना उस मैच को लगा दो। और मैं सोफे पे बैठ के आराम से चाय पीता हूं और पॉपकॉर्न खाता हूं और मैं वो मैच, रिकॉर्डेड मैच देखता हूं। अब देखना, पिक्चर अभी शुरू होती है यहां से। अब पाकिस्तान का जो बॉलर है उसने बहुत तेज बॉल फेंकी और सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल को बहुत ऊंचा उठा दिया। तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? अरे उछलने दे, उछलने दे, दौड़ ले, कुछ भी कर ले, साला जीतेंगे तो अपन। वो कैच आउट हो गया सचिन, तो भी आपके सर पे सलबट नहीं पड़ी, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जीतेंगे तो अपन। अब फिर दूसरी बॉल आई और अगला विकेट क्लीन बोल्ड हो गया। ना आपकी चाय की चुस्की छूटती है, ना आपके पॉपकॉर्न में फर्क आता है। आप कहते हो हो जाने दे साला, कोई बात नहीं, 7 विकेट के बाद देखना, जीतेंगे तो अपन। आप कितने निश्चिंत हो? पता है क्यों निश्चिंत हो? क्योंकि आप रिकॉर्डेड मैच देख रहे हो और रिजल्ट आपको मालूम है। अगर ऐसा नहीं होता और आप लाइव मैच देखो और जैसे ही उसने बॉल फेंकी और सचिन ने बॉल ऊंची उठाई तो आप तुरंत चिल्लाते हो, गालियां बकते हो, पागल हो गया सचिन, तुझे आता नहीं है, इतनी ऊंची कोई बॉल उठाई जाती है, अरे पकड़ लेगा, कम पकड़ दे, पकड़ लेगा। ओ माय गॉड, पकड़ लिया, अब तो गए। आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको पसीना छूट जाता है। लेना देना कुछ नहीं है, ना भारत से, ना पाकिस्तान से, ना क्रिकेट से, कुछ नहीं है। आप परेशान हुए जा रहे हो। फिर अगला विकेट क्लीन बोल्ड हो गया, आप कहते अरे बाप रे, अब तो 7 ही विकेट रह गए यार, कैसे जीतेंगे, मरवा दिया इन लोगों ने। मैं पूछता हूं, लाइव मैच देखते वक्त और रिकॉर्डेड मैच देखते वक्त विवेक क्या फर्क है? लाइव मैच देख रहे हो ऋषभ तो आप इतने आकुलित हो, इतने परेशान हो, क्यों? क्योंकि आप क्यों परेशान हो? और रिकॉर्डेड मैच देखते वक्त आप कितने आनंद में हो? डिसीजन पता है। हाँ, आपको रिजल्ट पता है कि यार हम तो जीत चुके, तो कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता। और जब आपको पता नहीं होता है तो आप आकुलित होते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। ये जिंदगी रिकॉर्डेड मैच है, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो आया है, राम ने जो रच दिया है, कर्मों के अनुसार जो होना है वो तो होके रहेगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो जिंदगी चल रही है वो रिकॉर्डेड है कि प्ले हो रही है, कि लाइव है? ये सब रिकॉर्डेड है। मुझे उस दिन प्रवचन नहीं करना था ऋषभ के पास, और मुझे आज 8 तारीख को रात को 8:45 बजे का टाइम था और 8:45 का टाइम था, मैं 8:50 से बोलने वाला हूं। ये लाइव था या रिकॉर्डेड था? ये पहले से पता था कि नहीं था? ये निश्चित था कि नहीं था? मैं इसमें फेरफार कर सकता हूं? मैं 2 बार चेंज किया ऋषभ का प्रोग्राम, एक बार फिर चेंज हुआ, फिर दूसरा मुझे संकोच हुआ तो मैंने बच्चों से कहा कि पीयूष को बोल दो कि ऋषभ को मना कर दे, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो निश्चित था कि नहीं था?
ये तो मुझे तकलीफ हो रही थी कि ऋषभ को मना कर दो, उसे बुरा लग जाएगा। ये तो अनादिकाल पहले से नक्की था ना कि होने वाला नहीं है। तो लाइव इज रिकॉर्डेड मैच और लाइव, ये तो निश्चित था ना। और मुझे अगर ये ज्ञान हो जाए कि जो कुछ चल रहा है वो सो प्री डिसाइडेड है, वो सब रिकॉर्डेड है, मेरे सामने जो चल रही है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड पिक्चर चल रही है, इसमें तू परिवर्तन करें। मैं पूछता हूं कि जो रिकॉर्डेड मैच आप देख रहे हो उसमें परिवर्तन हो सकता है? सतीश बेलोकर बताओ, जो आप चल रही है पिक्चर उसमें कोई परिवर्तन पॉसिबल है कि नहीं है ना परिवर्तन? अनिकांत, नहीं है ना परिवर्तन? तो तुम फेरफार कैसे कर सकते हो जो तुम फेरफार की चिंता करते हो? विजय भाई बोलो। पराग, जो रिकॉर्डेड मैच चल रहा है उस मैच में परिवर्तन संभव है? नहीं है ना संभव। जब उस रिकॉर्डेड मैच में परिवर्तन संभव नहीं है तो जिंदगी भी तो रिकॉर्डेड मैच है, इसमें परिवर्तन कैसे संभव है? और मुझे दुख किस बात का है? परिवर्तन का। मेरा अपना परिजन मर गया, मुझे दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था वो नहीं हो। अरे तेरे चाहने से और तेरे नहीं चाहने से होगा। मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया, मैं परेशान हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं था। अरे तेरे परिवर्तन हो सकता है। अरे तेरे नुकसान होने से किसी और को फायदा हुआ है तो तू वो परिवर्तन कैसे कर सकता है? तेरे से परिवर्तन कैसे संभव है? क्योंकि तेरी वजह से किसी और को फायदा होना भी तो निश्चित था। बिकॉज लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। नवीन सिंह जी बोलो कि आपके बाल जो सफेद हुए हैं ये सब निश्चित थे कि अचानक हो गए? निश्चित थे ना। एक एक बाल को कब कब सफेद होना है निश्चित था ना। और जिसको पता मैं क्यों अरे हाय राम ये एक बाल सफेद हो गया, अरे अचानक से हो गया, अचानक से हो गया। तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं अचानक से हो गया और तू इस बाल को काला करना चाहता है जो संभव नहीं है। ये पॉसिबल कैसे है कि ये बदल जाएगा? ये संभव कैसे है कि ये चेंज हो जाएगा? ये संभव कैसे है? विनोद जी बोलो, ये संभावना कैसे है इसकी? हम समझते हैं कि ये परिवर्तन मैं चाहूं वो परिवर्तन हो सकता है। अरे जिस तरह रिकॉर्डेड मैच में परिवर्तन संभव नहीं है चिराग, उसी तरह इस जिंदगी की फिल्म जो सामने चल रही है इसमें भी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो क्या हो गया फिर? एक ही सिद्धांत याद रखो कि जो तुम क्या करते हो? अब जब रिकॉर्डेड मैच देख रहे हो तो तुम क्या करते हो? क्या करते हो बताओ? तुम जब रिकॉर्डेड मैच देख रहे हो आकाश, चुपचाप शांति से देखते रहते हो ना? तुम्हें एंड पता है ना? क्या गुंजन, तुम्हारा पेट का पानी ऊपर नीचे होता है? पल्स ऊपर नीचे होती है तुम्हारी? नहीं ना। तुम्हें पता है रिकॉर्डेड चल रहा है। मैं ऐसे ही कह रहा हूं, जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, जिंदगी में कमल जी जो चल रहा है वो सब अनादि काल से पहले से रिकॉर्डेड है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ चुका है। मुझे पता नहीं है तो क्या हुआ, मुझे इसे इसी तरह से देख के साक्षी भाव पूर्वक इस तरह से देखते रहना चाहिए जैसे कोई फिल्म चल रही है जिंदगी की जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब सुनो काम की बात कि रिजल्ट भले ही मुझे पता नहीं हो लेकिन केवल ज्ञानी को तो पता है ना। जब ये कोविड चल रहा था तो हम क्या कर, हाय राम अब क्या होगा, हाय राम हम क्या होगा, हाय राम अब क्या होगा? विजय भाई बोलो, हाय राम कब क्या होगा? लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो था ना कि सेकंड वेव कब आएगी और हाय राम अब क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं, इतने मरेंगे इतने जिएंगे, ये तो पता था ना उनको। केवल ज्ञानी को तो ये पता था ना, उनको तो ये मालूम था ना कि क्या होगा इसमें। अब तो मैं, अगर मुझे पता नहीं है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अगर मुझे पता नहीं है तो जिसे पता है मैं उस पर भरोसा करके निश्चिंत हो सकता हूं कि नहीं? नहीं समझ में आई? अजीत जी, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे पता नहीं है तो जिसे पता है मैं उस पर विश्वास करके, भरोसा करके, फेथ करके तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं कि नहीं? अरे मुझे पता है कि ये मैच लाइव चल रहा है, ये मैच रिकॉर्डेड लाइव नहीं है, ये मैच रिकॉर्डेड है और इसका जो फल है, इसका जो एंड है, इसका जो रिजल्ट है वो केवल ज्ञानी को पता है।
ये अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में आ चुका है, एक के नहीं। तो मैं उन पर भरोसा करके निश्चिंत हो सकता हूं ना कि होने दो ना, जो होना होगा। कि नहीं, मुझे बता दो, तुझे बता के क्या कर लेगा तू? अच्छा एक बताओ, मैं ऑफिस में बैठा हूं, पाकिस्तान आज तो भारत जीत गया, लेकिन अगर भारत हार जाता तो क्या होता महेश? तभी तो मैं आके मैच देखता ना। तो कर क्या लेता मैं? जो भी होना था मुझे तो जानना ही था अल्टीमेटली। मैं घर फोन करके पूछता, बेटा रिकॉर्ड कर लिया? कि हाँ कर लिया पापा। तो हुआ क्या कि अब आज तो भारत हार गया, पाकिस्तान जी। अच्छा, मुझे दोनों बातों में अच्छा ही बोलना था, कर तो मैं क्या सकता था ना? मैं ना परिवर्तन तो कर ही नहीं सकता था, मुझे तो सिर्फ जानकारी लेनी थी और घर आके मुझे वो मैच देखना था। अरे तुझे जानने की उत्सुकता क्यों है कि क्या होगा? होना होगा वो हो जाएगा, होना होगा वो हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्यों केवल ज्ञान के जो ज्ञान में आया है वो हो जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये हो जाएगा मैं वो भी जान लूंगा, वो हो जाएगा मैं वो भी जान लूंगा। क्यों? बिकॉज लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। अगर ये सिद्धांत आपकी समझ में आ जाए, लगा लो दीवार पे, चिपका लो अपने घर पर, लिख लो, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। जो कुछ घट रहा है वो सब रिकॉर्डेड है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ वर्तमान में नहीं हो रहा है, सब प्री डिसाइडेड है ऑलरेडी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, इसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। और अगर ये नक्की हो गया कि ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है और वर्तमान में तो मैं अपने नवीन कर्मों का बंद कर रहा हूं, तो तुम्हें आकुलता किस बात की होगी? जब तुमने नक्की कर लिया फेरफार संभव नहीं है, जब तुमने नक्की कर लिया कि लाइफ तो रिकॉर्डेड मैच है, तो आकुलता किस बात की है? जो कुछ हो रहा है उसे सहज भाव से देख लो, जान लो, उसको ज्ञान में ले लो, बात खत्म। और ये वो काम है जो अनंत सिद्ध करते हैं, ये वो काम है जो आज तक जो सिद्ध हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, परमात्मा हुए, अनंत हुए, वो ये काम करते हैं, सिर्फ जानते देखते हैं। और मैं मूर्ख उनका काम करने की बजाय उसमें करता धरता करने का काम करने की कोशिश करता हूं। ये आनंद ना आ जाए अगर ये काम हो जाए? तो अगर ये हो जाए, देखो एक बहुत बढ़िया बात कहता हूं, दुखी होने का सिर्फ एक कारण है कि अपनी परिस्थिति और अपने विचारों में विरोधाभास है। आई रिपीट, अपनी परिस्थिति और अपने विचारों में, मतलब वर्तमान की परिस्थिति और अपने विचारों में विरोधाभास का कारण है अपना दुखी होना। देखो जूम पे बैठे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप ताली नहीं बजा सकते, मुझे दिखती है आवाज, आपको आती है, दिखती मुझे है। और दूसरी बात, जब आप बजाते हो ना तो आपके ब्रेन को ऑर्डर मिलता है कि आपने कोई अच्छी बात सुनी, और मुझे ये बात समझ में आती है कि आपको समझ में आई। देखो मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में तो आ जाए पवन जी कि आप लोगों की समझ में आई, तो बजा लो ऐसी, तो खुश होते हो। हाँ, आपके डर के कारण नहीं बजा रहे थे हम लोग। अरे नहीं भैया, डरो तो तब जब तुम नहीं बजाओ। कितनी गजब की बात है, वर्तमान की परिस्थिति और विचारों के विरोधाभास के कारण मैं दुखी हूं, उससे तो भगवान क्यों दुखी नहीं है कि वर्तमान की परिस्थिति और विचारों का विरोधाभास नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसे एक्सेप्ट एज इट इज कर लिया है, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है, उन्होंने सिर्फ उसे जान रहे हैं और देख रहे हैं। विरोधाभास कहां से हो सकता है? विरोधाभास तो मेरा है क्योंकि मुझे फेरफार करना है, और एक फेरफार के कारण विरोधाभास है। एक्सेप्ट कर लो ना, तो विरोधाभास कैसे होगा? स्वीकार कर लो ना, तो परेशानी कैसे होगी? पत्नी से झगड़ा हो रहा है, किस बात का झगड़ा है? कि पत्नी में मेरे में विरोधाभास हो गया, और एक्सेप्ट कर लेना तू, तो झगड़ा होगा कभी कि नहीं होगा झगड़ा?
तो मुझे तकलीफ इस बात की होती कि पत्नी समझ लेगी मैं तो पोंगा हूं। तुझे तकलीफ पत्नी के झगड़े की नहीं है, तुझे तकलीफ इस बात की है कि वो पोंगा ना समझ ले। तकलीफ तुझे इस बात की है कि तेरी ईगो हट हो रही है। लेकिन शांति की कोई कीमत है कि नहीं है अरुण? कि शांति की कोई कीमत नहीं है? ये तो नहीं झगड़ा करते हैं, अरुण भगवान तो नहीं करते झगड़ा, क्योंकि उन्होंने उसे एक्सेप्ट एज इट इज कर लिया है, उन्हें एज इट इज परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जीवन में अगर शांति चाहिए तो अपने विचारों के विरोधाभास को खत्म कर दो जो परिस्थितियों के लिए हो रहे हैं। और अगर एक लाइन में कहूं कि साक्षी भाव में आ जाओ, एक बात में कहूं तो साक्षी भाव से जानो और देखो, अपने कर्तृत्व के अहंकार को वहां से जीरो कर दो तो ये काम हो जाएगा। बिकॉज लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। आप मानोगे नहीं, मेरे बिजनेस में लाखों लोग हैं और जब मैंने उनको एक दिन ये बात समझाई तो अब इतना अच्छा हो गया कि बेई मुझे फोन करके बोलते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति होती है कि भैया क्या नया हुआ है, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच नॉट लाइव। ये तो होना ही था, ये तो नक्की था। अब समझो, आपको मैं जेनियों की बात नहीं कर रहा हूं, सोगानी साहब, इस वस्तु के स्वरूप को और ये प्रकृति के नियम को धरती पे कोई जुटला सकता है क्या? पीयूष, इसमें कौन से दर्शन की बात है? इसी कहते हैं कि जैन दर्शन कोई दर्शन नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है, इसलिए ये बात कही जाती है। ये तो वस्तु का स्वरूप है, प्रकृति का नियम है। जितना सत्य ये है कि जन्म होगा, जितना सत्य मृत्यु होगी। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दुनिया का हर व्यक्ति मानता है कि नहीं कि जो मृत्यु है होना है वो निश्चित है, वो एक पल पहले और एक पल बाद में नहीं हो सकती। ऋषभ, मृत्यु तो निश्चित है ना? कभी आगे पीछे हो सकती है मृत्यु? नहीं हो सकती। तो फिर जो जन्म है वो भी निश्चित है ना? कि वो एक पल पहले और एक पल बाद में नहीं हो सकता, वो भी निश्चित है। तो मैं मोटी सी बात पूछता हूं कि जब मृत्यु निश्चित है, जब जन्म निश्चित है, तो मृत्यु और जन्म के बीच में वाला हर पल निश्चित है कि नहीं है? नहीं, मृत्यु तो निश्चित है और जन्म भी निश्चित है, और मृत्यु और जन्म के बीच में जो पल है उसमें फेरफार करना है तुझे। वे निश्चित हैं कि नहीं है, उसमें बदलाव करना है। क्यों प्रमोद जी, बताओ? ये टंटा फेरफार का है, ये टंटा बदलाव का है। और जिस चीज के पीछे मैं लग रहा हूं दिन, वो मेरे दुख का कारण है, वो मेरी परेशानी का कारण है। मैं अगर ये आज निश्चित कर लूं कि मुझे ढोंग नहीं करना है, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं निश्चित कर लूं कि मुझे कोई परिवर्तन करना, विरोधाभास मेरे पास नहीं है, बिकॉज लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच नॉट लाइव। मैं तो ढोंग करता हूं, इसलिए मैं परेशान होता हूं। देखो, राम बनो, राम बनने का ढोंग मत करना। अगर राम बनने का ढोंग करोगे तो रामलीला के राम बन जाओगे। राम बनने का ढोंग करेंगे तो रामलीला के राम बन जाएंगे। हम ढोंग कर रहे हैं। सहज होने दो ना, जिंदगी को बहने दो ना। जैसी जिंदगी बह रही है वहां बहने दो, जैसी जिंदगी जा रही है वैसे ही चलने दो जिंदगी को। इस जिंदगी में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उसे जानो, देखो, जो घटना घट रही है उसे एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट एज इट इज। मैंने स्वीकार कर लिया, भारत जीत गया तो ही मैंने स्वीकार कर लिया, और पाकिस्तान जीत गया तो ही मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मैच चल रहा है, लाइव मैच नहीं है। ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है जो मैं देख रहा हूं, और जिंदगी तो रिकॉर्डिंग है, जिंदगी लाइव नहीं है। अब इस धरती पे कोई किसी को दुखी कर सकता है क्या? बताओ मुझे। अब धरती पे कोई आ जाए मुझे दुखी करने वाला, बोलो विजय भाई, नहीं कर सकता ना? अरे कोई अपना मरे, पराया जिंदा हो, करोड़ों का घाटा हो, शरीर में पीड़ा हो,
मेरे प्रतिकूल कोई चीजें हों, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब तो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, और ये हो चुका, ये तो घटना घट चुकी, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। क्या अनिल जी बोलो? मैंने आज ये जो है ना, ये सूत्र है, कौन सा सूत्र है कि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच नॉट लाइव। याद रख लो, ये सूत्र है, एक्सेप्ट एज इट इज, स्वीकार कर लो इसे, ये सूत्र है। और याद नहीं रहे तो लिख के दीवार पे चिपका लो। और जब तकलीफ आए तो इसको याद कर लो। मैंने आज शाम को एक कविता लिखी है, शाम को नहीं लिखी, लिख तो मैं कई दिन से रहा था, वो शाम को खत्म हुई जब पीयूष का फोन आया, तब मैं उस पर ही काम कर रहा था और मेरा मन था कि मैं आज आपको सुनाऊं। अब मैं सुनाऊंगा तो सही, क्योंकि ये तो नक्की है कि मुझे आपको सुनाना है, क्योंकि लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच, ये तो अनादिकाल पहले से नक्की हो चुका था। भले ये लिखी गई है, कंप्लीट शाम को ही हुई है, लेकिन अनादिकाल पहले से नक्की हो चुका था कि आज शाम को कंप्लीट होगी और मुझे आपको सुनाना है। तो मुझे बहुत मजा आया, इसको लिखने में भी मजा आया, और मैं जब लिख के मैं पढ़ रहा था तब भी मजा आया, और शाम को खाने के पहले इसको मैंने कंप्लीट किया है। आप सुनो, आपको कुछ मजा आएगा। इसका टाइटल है मैं तो चूक गया। इसका जो टाइटल है ना, वो है मैं तो चूक गया। क्या चूक गया मैं? वो नजदीक आ रही है, ध्यान से सुनना, वो नजदीक आ रही है, दबे पांव चुपके चुपके धीरे धीरे हौले हौले। वो नजदीक आ रही है, दबे पांव चुपके चुपके धीरे धीरे हौले हौले, वह है मेरी मौत। ये मैंने मेरे लिए लिखी, आपके लिए नहीं लिखी, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ी कुछ कह सकता हूं, आप बुरा मान जाओगे। ये सब मेरे लिए है ना। वह दबे पांव, वह नजदीक आ रही है, दबे पांव चुपके चुपके धीरे धीरे हौले हौले, वो है मेरी मौत। वो हर पल प्रतिपल नजदीक आती जा रही है, सर पर मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत ही नहीं है मरने की। अभी पूछने जाओ ऋषभ बेटा थोड़ा सा आजा जरा, जयपुर कुछ काम है। अरे भैया कैसी बात कर रहा है, मुझे रंग महल पे बैठ रहा है, मुझे दुकान पे बैठना, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। मौत नजदीक आती जा रही है, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। वो सर पे मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। मैं उलझाऊं जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े ना जाने कैसे कैसे गुंताड़े में, इस धूल को समेटने में, इन्हें जोड़ने में, उनसे तोड़ने में, और अपने मियां मिट्ठू बनने में मैं इस काम में लगा हूं। और ये मौत नजदीक आ रही है। अब सुनो, मैं खेल रहा हूं बचपन के खेल। कौन से बचपन के खेल थे भावना? वही वाले कौन से बचपन में जो खेला करते थे। मैं खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं, संभालता हूं वे उघड़ते हैं, उलझाऊं इसी अनंत उधेड़ बुन में। कभी हंसता हूं कभी रोता हूं, डरता हूं कभी डराता हूं, कभी चिढ़ता हूं कभी चिढ़ाता हूं, जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं। कैसी प्रवृत्ति हो गई है, जिसे देखता हूं उसे ही अपना बना लेता हूं। मतलब मैं तो अपना बनाने के लिए तैयार बैठा हूं। जो दिखता है मैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मैं जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं। मैं बचपन के खेल जो मेरे थे, घरौंदे बनाने के, मकान बनाया, वो गाड़ी इकट्ठी करी, गुरुदेव की भाषा में धूल इकट्ठी कर ली, मैं उसी खेल में लगा पड़ा हूं। मैं खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं, संभालता हूं वे उघड़ते हैं, उलझाऊं इसी अनंत उधेड़ बुन में। कभी हंसता हूं कभी रोता हूं, डरता हूं कभी डराता हूं, कभी चिढ़ता हूं कभी चिढ़ाता हूं, जिसे देखता हूं उसे अपना बनाता हूं। विकल्पों के इस मायावी मकर जाल को बुनता हूं, विकल्पों के इस मायावी मकर जाल को बुनता हूं, फिर उसी दलदल में फंसता हूं, एक बार फिर अपने आप को बहलाता हूं। पूरे जीवन का चित्रण है ये, जब पैदा हुआ हूं तब से लेके, फिर एक बार अपने आप को बहलाता हूं, फिर उसी दलदल में फंसता हूं, और फिर एक बार अपने आप को बहलाता हूं। पूरे जीवन भर में यही काम करता रहता हूं। क्यों सतीश? सुनो, बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है।
बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम टेल में। मतलब पर्पज ऑफ लाइफ पता नहीं है, शाश्वत लक्ष्य कौन सा है मेरा, शाश्वत लक्ष्य कौन सा है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मुक्ति में जाना है, मुझे परम सुख परम आनंद में जाना है, मुझे सुखी होना है, शाश्वत लक्ष्य तो वो है। तो शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम पेल में शाश्वत लक्ष्य है ही नहीं, और बाकी सारी रेलम पेल में मैं उलझा हूं। यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम पेल में, नितांत अप्रयोजन भूत कार्यकलापों में ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है। क्या बस इसी का नाम जीवन है? क्या ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है, क्या बस इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या मैं चूक रहा हूं? अपने आप से पूछ रहा हूं। ना कोई प्रयोजन है। देखो, अपने जीवन का कोई प्रयोजन है? उस प्रयोजन का कोई आयोजन है? ना कोई प्रयोजन है, ना कोई इस प्रयोजन का आयोजन है। बस मैं उलझा हूं इसी रेलम पेल में। क्या बस इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? अब सुनना, थोड़ी सी खतरनाक बात है, थोड़ी खतरनाक बात है। सोगानी साहब सुनना ध्यान से। मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई। कब? वो तो चल रही थी ना, हौले हौले धीरे धीरे ऋषभ, वो चल रही थी ना जो। अब मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, बगल में वो हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना मेरी अगले जन्म की तैयारी हो गई। उसने मुझसे पूछा नहीं। उस मौत है ताली बजाने की बनती है। हाँ, बनती है, बिल्कुल बनती है। सुनो, मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, बगल में वो हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना मेरी अगले जन्म की तैयारी हो गई। आज अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। पीयूष सुनो, मैं आज अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। आज देख पाया अपनी मौत को। ध्यान से सुनना, आज से पहले मैंने अपनी मौत देखी नहीं। किसने देखी? अब कब देखी है वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे आ रही है। आज अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। आज देख पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। मैं मौत को उस दिन देख पाया जब मुझे मौत को जानने का वक्त ही नहीं बचा। मौत तो बगल में आके खड़ी हो गई, अब मैं मौत को क्या जानूं? आज अकेला ही बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। आज देख पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। जो अपने कहाए, अब मौत आ गई है, जो अपने कहाए वे रोए चीखे और आंसू भी निकले। जो अपने कहलाते थे ना, जो अपने लोग थे, जो अपने कहलाते थे, वे जो अपने कहाए जो अपने कहाए वे रोए चीखे और आंसू भी निकले। जमीन से मुझे उठाया, जमीन से उठे मुझे उठाया, ठटरी पर रखा। ठटरी समझते हो ना? तुम्हारे भी ठटरी उसे ही बोलते होंगे ना? अरे वो सीढ़ी सी होती है जिस पे रखते हैं, है ना? हजारीबाग में अभी विनोद जी उसको ही बोलते हैं ना, ठटरी, वो जिस पे रख के शमशान ले जाते हैं। जो अपने कहाए वे रोए चीखे और आंसू भी निकले। जमीन से मुझे उठाया, ठटरी पर रखा, खींच खींच कर कसा, अंतिम तिलक लगाया, माला और नारियल भी चढ़ाया। हंडी उठाकर आवाज देकर 4 लोग चल दिए लेकर। दबा दिया कुंटों लकड़ी के ढेर में, पिला दिया घी और भुरक दिया बुरादे में। धू धू धधकती ज्वाला और धुएं के बवंडर में भस्म हो गए सब संयोग और सारा सम्मान। छूट गए एक अंतिम श्वास में, ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। वर्चुअल महल भी ढह गया और फिजिकल महल भी ढह गया। क्यों? वर्चुअल कौन सा था? जो मेरे दिमाग में था, मेरा चल रहा था, वो मेरा वर्चुअल था, है ना? तो ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। मेरा प्यारा सुंदर शरीर, कपड़े जूते और जेवर, पत्नी बच्चे एक घर वो कार, ढेरों दौलत प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि। राख हो गई ऐंठ और सारी इच्छाएं। जितनी ऐंठ थी
जितनी ऐंठ थी वो राख हो गई ना, राख हो गई सारी, राख हो गई सारी, राख हो गई ऐंठ और सारी इच्छाएं, चित्त हो गई चिंताएं और भावी योजनाएं, सब यहीं का यहीं ज्यों का त्यों धरा रह गया। सब यहीं का यहीं ज्यों का त्यों धरा रह गया। धरा रह गया वो सब जिनके लिए झोंक दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अब। धरा रह गया वो सब जिनके लिए झोंक दिया था, एक गेम चेंजर फिर ना मिलने वाला मनुष्य भाव। ये मनुष्य भाव तो गेम चेंजर है ना भाई विवेक। गेम चेंजर मतलब इस मनुष्य भाव से या तो मुक्ति का मार्ग खोल लो, या इस मनुष्य भाव से अनंत काल के लिए फिर दोबारा निगोद में चले जाओ, है ना, हमेशा के लिए निगोद में चले जाओ, फिर पता नहीं कब निकलेंगे। तो ये मनुष्य भव तो अनंत, ये जो परिस्थिति मिली है ये तो अनंत भवों के बाद मिली है ना। ये जो वर्तमान में हमें जो भव मिल गया और जितनी अनुकूलताएं मिल गई, तो धरा रह गया वो सब जिनके लिए झोंक दिया था एक गेम चेंजर फिर ना मिलने वाला मनुष्य जन्म। जिनके लिए झोंक दिया था वे सब, जिनके लिए झोंका था वे सब रोए घंटे 3, मुंह लटकाया दिन 3, याद किया हफ्ते 3, जवान पर रहे महीने 3, बस हो गया, तू निपट गया, सिमट गया, सलट गया, सब कुछ सिर्फ 3 में। तू निपट गया, सलट गया, सिमट गया, सब कुछ सिर्फ 3 में। ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। ना तो कोई गया ना कुछ गया, ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ, पर कुछ तो दिखाई दे रहा है, पर कुछ तो दिखाई दे रहा है जो आया है मेरे साथ। कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां, कुछ गठरियां, बंधी गठानों को खोला, बंधी हुई गठानों को खोला तो दिखा ये तो है मेरे अपने बंधे कर्म। मदारी बन पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने, और बटोरे भाव कर्म और द्रव्य कर्म मैंने। ले चला मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी ये पोटलियां, अपने कर्मों की रंग बिरंगी भारी भारी अलग अलग गठरियां। वे वफादार हैं, ये कर्म जितना वफादार कोई नहीं है। यस दीपक, ये कर्म जितना वफादार कोई नहीं है। ये वफादार हैं, ये ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदारी से चल दी मेरे साथ ये। अब ना छोड़ेंगी मेरा पिंड ये, अब ना छोड़ेंगी मेरा पिंड। कोई नहीं है रे सब, ये कर्म मेरे साथ चल दी क्योंकि बेवफादार है और बाकी सारे बेवफादार हैं। सुन कैसा सौदा है ये, अरे सुन कैसा सौदा है ये। जिस कारण बंदी थी ये पोटलियां, वो छूट गया सारा मकर जाल यहीं, और मैं चल दिया लादे लादे इन्हें। इस जन्म और मरण के बीच कितना भोगा, कितना भुगता, कितना भुगवाया, कितना भोग्य बना। व्यर्थ ही अनलगढ़ प्रताप करता रहा, व्यर्थ ही अनलगढ़ विलाप करता रहा। प्रमाद में जीवन काटता रहा, ता उम्र में भ्रम में ही जीता रहा। मैं भ्रम में जीता रहा कि ये सब मेरे हैं, जो मेरे नहीं है। यही तो मिथ्या मान्यता है ना, कि ता उम्र मैं भ्रम में ही जीता रहा। ये भ्रम टूट जाए तो मैं सम्यक्त में आ जाऊं, और ये मिथ्या मान्यता यही चल रही है कि ता उम्र में भ्रम में जीता रहा, अपने आप से ही ठगाता रहा, और फ्री फंड में ही फिर ना मिलने वाला मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया। जब मैं मौत की मरण सैया पे पड़ा हूं तब ये बात कह रहा हूं। ता उम्र मैं भ्रम में ही जीता रहा, अपने आप से ही ठगाता रहा, और फ्री फंड में ही ये फिर ना मिलने वाला मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया। अरे रे ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। अरे रे 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 ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। आज समझ आया मेरा पूरा जीवन पिघल गया, जिस कमाने और बचाने में मैंने 2 ही काम करे, कमाया और बचाया। हाँ, मेरा पूरा जीवन पिघल गया जिस कमाने और बचाने में, वो तो तनिक भी काम नहीं आया। और जो काम आना था उन भावों को, ना उन भावों को देखा, ना विकल्पों को रोका, ना उन भावों को देखा, ना विकल्पों को रोका, ना कसायों को रोंदा, ना पापों से डरा, ना आपा पर को जाना, ना गुरु की मानी ना सुनी। मैं मूर्ख ना जाने मैं लगा रहा किस आपाधापी में, उलझी उधेड़ बुन में फंसा रहा चिंताओं और द्वंद्वों में। अंतहीन विकल्पों के माया जाल में दलदलाता रहा बिन विचारे अपने ही जंजाल में।
तेरी मेरी और मेरी तेरी करने में, इससे तुलना, उससे निपटना, इससे कंपेरिजन कर रहे हो, उससे सलट रहे हो, उससे निपटा रहे हो, चाहे धर्म के नाम पे कर रहे हो, चाहे समाज के नाम पे कर रहे हो, किसी के नाम पे कर रहे हो, दलदलाता रहा दिन बिचारे अपने ही जंजाल में, तेरी मेरी और मेरी तेरी करने में, इससे तुलना, उससे निपटना, इसके पीछे उसके आगे दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में, दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में, आसमान के फूल तोड़ने में दौड़ता रहा। अगर तोड़ भी लिए तो क्या, अगर तोड़ भी लिए तो क्या, सब हत्या भी लिया तो क्या, सांस फुला फुला कर जीत भी लिया तो क्या, और मूंछ मड़ोड़ भी ली तो क्या, अब चिंता है कि अधोगति होगी, 4-6 पैर होंगे, अपनी दुर्गति होगी, मुंह लटकेगा, लाट टपकेगी, डंडे पड़ेंगे, दुत्कारे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को तरसेंगे, बोझ लदेगा, आंसू निकलेंगे, ठंड में गलेंगे, गर्मी में जलेंगे, तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे। बाहर मेरी फितरत, जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई है तो मौका छूट गया। अरे रे रे रे, मैं तो चूक गया। रेड अलर्ट, अब रेड अलर्ट लो, ये आप लोगों के लिए है। अभी तक तो मेरी कहानी थी, अब ये आपकी बारी है। सुन बरखुरदार, वक्त है अभी, सुन बरखुरदार, वक्त है अभी, होश में आ जाओ, लुट ना जाए मेरा ये मानव जमन, यही है अपनी अपूर्व संपत्ति और अद्भुत वैभव, जो चेते नहीं और जीवन को जाने नहीं, अपने भावों का प्रयोजन समझे नहीं, वस्तु का स्वरूप जाने नहीं, तत्व ज्ञान में डूबे नहीं, उन्हें तो रोना ही है मौत के कदमों में, उन्हें तो रोना ही है मौत के कदमों में। और किसी ने कह दिया है नींद आदि मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। किसी शायर ने कही है ये बात कि नींद आदि मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। वे मौत का स्वागत करते हैं, खुशी खुशी उसका आलिंगन करते हैं, समय रहते सावधान होकर जिनने अपनी पोटलियां देख देख कर कसी हैं, चुन चुन कर बांधी हैं, जिनने जीवन समाधि और साक्षी भाव से जिया है, कर्ता के बोझ से नहीं ज्ञाता के आनंद से जिया है, सब कुछ सहज स्वीकार किया है, जिन्हें पता है अब ऊर्ध्व गति होगी, इस जन्म मरण का नाश होगा, परमात्मा का संग होगा, अनंत आनंद अनंत काल तक आनंद ही आनंद और आनंद होगा। तो सुन प्यारे समझ सुन चेत सयाने, तो सुन प्यारे समझ सुन चेत सयाने, अब होश में आ, सावधान हो, अभी मौका भी है। अभी पंच लाइन सुनना, सुन समझ सुन प्यारे समझ सुन चेत सयाने, अब होश में आ, सावधान हो, अभी मौका भी है और एहसास भी, अभी मौका भी मिल गया है आपको तत्व ज्ञान सुनने का। और जो 5 मिनट 7-8 मिनट से जो मैं सुना रहा हूं उससे आपको एहसास भी हो जाना चाहिए। तो अभी मौका भी है और एहसास भी, ये जो मैंने सुनाया है ना उससे एहसास होना चाहिए और मौका आपके पास तत्व ज्ञान का है। तो सुन प्यारे समझ सुन चेत सयाने, अब होश में आ, सावधान हो, अभी मौका भी है और एहसास भी। फिर ना कहना मैं तो चूक गया, फिर ना कहना मैं तो चूक गया, मैं तो चूक गया, क्योंकि अभी तो मौका भी है और एहसास भी है। और अगर मौका और एहसास दोनों मिल जाएं तो हम अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन जी सकते हैं, जीवन की उस परिणति में पहुंच सकते हैं। इतनी बात कह के बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, विवेक और सब बाकी लोग, रंग महल परिवार जिन्होंने इसे आयोजित किया। मेरी बात पूरी होती है। थैंक यू।